14 साल की पायल अपने माता पिता के साथ मध्य प्रदेश में रहती थी। 7वीं कक्षा में होने के बावजूद पायल को अपने खिलौनों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वह स्कूल से आने के बाद अक्सर अपने गुड्डे गुड़ियों के साथ खेला करती थी। इस बार पायल का 15वां जन्मदिन आने वाला था। वह बहुत उत्साहित थी। उसने अपने मम्मी पापा से एक नई गुड़िया की मांग की थी और फिर जल्द ही पायल का जन्मदिन आ गया। घर में पार्टी थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर पायल ने केक कट किया, सबने उसे बर्थडे विश किया और खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। पायल को उसके मम्मी पापा ने एक बहुत ही प्यारी गुड़िया लाकर दी थी, जिसे पाकर वह बहुत खुश थी। वह अक्सर उस नई गुड़िया के साथ ही खेला करती थी। धीरे धीरे पायल को पता चला कि उसकी गुड़िया रात में कमरे से गायब हो जाती है और सुबह वापस उसके कमरे में आ जाती है। पहले तो उसे लगा कि शायद वह उसे कहीं रखकर भूल जाती होगी, पर बाद में उसे यकीन हो गया कि गुड़िया के साथ जरूर कोई समस्या है। उस दिन के बाद से पायल उस गुड़िया से दूर दूर रहने लगी। उसे अब उस गुड़िया से डर लगने लगा था। उसकी यह बात पायल के मम्मी पापा ने भी नोटिस किया था और उससे इसका कारण पूछा तो उसने उन्हें सब बताया, जिस पर उन्होंने पायल से कहा, यह सब तुम्हारा वहम है बेटा, और कुछ नहीं। एक दिन पायल के पापा ने अखबार पढ़ते हुए पायल की मम्मी से कहा, पिछले 1 महीने में हमारे शहर में 3 मौतें हो गई है, पर पुलिस को कुछ पता नहीं चला अब तक। तभी पायल कहती है, पापा ये गुड़िया भी तो पिछले 1 महीने से ही मेरे पास है ना? तो उसके पापा कहते हैं, हाँ तो क्या हुआ बेटा? तो पायल कहती है, मैंने कहा ना पापा, ये गुड़िया रात में गायब हो जाती है, कहीं इसने ही तो उसने इन तीनों को। तभी पायल की मम्मी बीच में बोल पड़ती है, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, और इस तरह बात आई गई हो जाती है। फिर एक दिन आधी रात को पायल की मम्मी की प्यास की वजह से नींद खुल जाती है। वो उठती है तो देखती है कमरे में पानी नहीं है। वो उठकर नीचे किचन में जाने का सोचती है। फिर वह अपने कमरे से बाहर आती है। तभी उनकी नज़र दरवाजे पर जाती है। दरवाजा हल्की सी आवाज़ के साथ खुलता है और बाहर खड़ी होती है पायल की वह गुड़िया। यह देखकर पायल की मम्मी के होश उड़ जाते हैं और वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर पायल के पापा और पायल भी वहां आ जाती है। तभी उनकी नज़र भी उस गुड़िया पर जाती है, तो वो लोग डर के पीछे हट जाते हैं। वो गुड़िया धीरे धीरे उनके पास आ जाती है। तभी पायल के पापा उससे पूछते हैं, कौन हो तुम और क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रही हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जिस पर गुड़िया बोलना शुरू करती है और कहती है, मेरा नाम कविता है, मैं भी पायल की उम्र की थी और स्कूल जाती थी। स्कूल वाले रास्ते में बहुत गंदे गंदे इंसान थे जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे। एक दिन दोपहर में मुझे उस स्कूल में देर हो गई। तब तक सभी बच्चे और मेरे दोस्त चले गए थे। मैं डरते हुए जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में मुझे 4 मनचलों ने घेर लिया और मेरे साथ बदतमीजियां करने लगे। मैंने गुस्से में एक को थप्पड़ मार दिया। यह देखकर वो आग बबूला हो गए और मुझे उठाकर पास ही के जंगल में ले गए। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुझे मारकर उसी जंगल में फेंक के चले गए। मेरी लाश को जंगली जानवरों ने खा लिया, जिसकी वजह से मेरे माता पिता को कभी मेरा पता नहीं चला और मैं आत्मा बनकर भटकने लगी। उस दिन जब तुम्हारे मम्मी पापा उस गुड़िया को लेकर जंगल के पास से गुजरे तो मैंने इसमें प्रवेश कर लिया और फिर उन चारों को उनके किए की सजा दे दी। उसकी इतनी भयानक दास्तान सुनकर पायल और उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए और पायल ने दौड़कर उस गुड़िया को गले लगा लिया। तभी पायल के पापा कहते हैं, चारों कौन? हमने तो 3 ही की न्यूज़ सुनी। तभी गुड़िया कहती है, कल सुबह एक और भी आ जाएगी। और इतना बोलकर गुड़िया शांत होकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर पायल के मम्मी पापा समझ जाते हैं कि अब कविता मुक्त हो चुकी है। अगले दिन पायल के पापा अखबार पढ़कर बताते हैं कि एक और को उसके किए की सजा मिल गई। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।